As the focus is now shifted to vertical drilling, let's quickly talk about what this is all about and quickly explain you the entire process. How it works is there's an escape route, as you can see on your screens, which is created via top of the tunnel. As experts have been called in, drilling is taking place from the top of the tunnel for escape of those who are trapped inside. The equipment for drilling, remember, it's been mobilized from Gujarat and Odisha. As I pointed out, it's a 75-ton equipment transported via rail. The progress so far has been that the 700-meter-long temporary track has been created by the BRO already. This track is going to be transporting machinery for drilling. The agency which is carrying out this work, the vertical drilling, is the Satluj Jal Vidyut Nigam Limited, which is going to be conducting this drilling essentially. And the duration of the process at this tunnel is expected to last for 4 to 5 days. So the next 4 to 5 days, very, very crucial as far as the vertical drilling process is concerned. Let me quickly, in the meanwhile, go across to Barkha as well, who's been reporting non-stop on this big story, which is slowly turning out to be worrisome as well, Barkha. Several strategies are being deployed. International experts have been roped in. Consultations are being sought. The top leadership of the BJP is monitoring the situation closely, personally. But how much of an advancement are we really seeing with regards to this 5-point action plan? कृत्वीन, अगर 5-point एक्शन प्लान की अगर हम बात करते हैं, देखिए पिछले 2 दिनों में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हमने बहुत ज्यादा तेजी से काम जो है वो होता हुआ यहाँ पर देखा है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी था। और सबसे बड़ी खबर जिसको लेकर अभी हम हाजिर हैं, वो हम सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। देखिए, आप जानती हैं, ऑगर मशीन जो है उसका इस्तेमाल करते हुए भी फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जो बड़ा पाइप है उसको अंदर पुश किया जाए, ताकि वहां पर जो मजदूर फंसे उन्हें निकाला जाए। लेकिन उससे भी बहुत महत्वपूर्ण था वो फूड पाइप, जिसको अंदर डालने के प्रयास किए जा रहे थे। और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि वो फूड पाइप मजदूरों तक पहुंच चुका है। ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अभिषेक, बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये इस समय की टनल की सबसे बड़ी खबर है। टनल के लिहाज से कहें या अंदर जो फंसी 41 जिंदगियां हैं उनके हिसाब से कहें। देखिए, अभी तक 9 दिन हो गए थे। 9 दिन से वो बिना कुछ खाए पिए अंदर बंद थे। जो उन्हें दिया जा रहा था वो ड्राई फ्रूट्स दिया जा रहा था, और आप समझ सकती हैं बिना कार्बोहाइड्रेट तो मिल रहा था, उन्हें कैलोरीज मिल रही थी, लेकिन उन्हें पूरा जो कार्ब्स होने चाहिए थे, खाने का जो महत्व है वो नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ सकता था। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी। लगातार डॉक्टर उनके संपर्क में बने हुए थे। लेकिन आज की सबसे बड़ी टनल की खबर यही है कि जो फूड पाइपलाइन थी 6 इंच वाली, वो पार हो गई है। इस बात के बाद जब रावल जो गंगोत्री जी के पंडित जी हैं, उन्होंने आके यहाँ शुभारंभ किया है, पूजा अर्चना की है, और उसके बाद उन्होंने जब अंदर फंसे लोगों से बात करी तो उन लोगों की एक ही शिकायत थी, पंडित जी आपने आने में बेहद ज्यादा देर कर दी, काश अगर आप पहले आते तो बहुत अच्छी तस्वीरें होती। 9 दिन बीतने के बाद आज एक बड़ी सफलता कहूंगा बरखा, ये एक बहुत बड़ी सफलता है, जिसे देखते हुए अब अंदाजा लगाया जा सकता है कहीं ना कहीं अब उस पार जो दूरी है वो 55 मीटर की है। जो आकलन किया जा रहा था 70 मीटर की बात आ रही थी, 70 मीटर, लेकिन अब वो आकलन 55 मीटर तक सिमट रहा है। बिल्कुल कृत्वीन, बिकॉज सी कृत्वीन, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट टिल नाउ, because the rescue operation started 9 days back, and now when that food pipe has reached the laborers, they are now thinking that the other pipe, the other evacuation pipe will also reach them. They must be having a sense of relief now, because the trapped men can now eat solid food. उनके लिए बहुत ज्यादा एक बेहतरी वाली बात है। इतना लंबा वक्त हो गया था, 9 दिनों पर सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे खाने पर आप सरवाइव कर रहे थे। और जिस 5-वे एक्शन प्लान की आप देखिए कृत्वीन यहाँ पर बात कर रहे थे, ऊपर की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। वहां पर काम बहुत तेजी से किया गया है, बहुत ही तेजी से ये पूरा का पूरा काम जो है वो यहाँ पर हुआ है। द रोड्स हैव बीन लेड, द हेवी मशीनरीज विल बी रीचिंग द टॉप ऑफ द टनल वेरी सून। They'll start drilling, though it'll be a little challenging also, because it's a very, very steep road. The machineries might be pulled there. We'll have to see how those things happen, but the most feasible way to get those trapped men out is this auger drilling machine only. The tunnel, the rescue operation which is happening from the last 4 days, you can say, because this incident happened on the 12th of November. After that, the agencies, the companies, everyone, the senior officials were looking out for options.
कि हम कैसे आखिर उन लोगों को बाहर निकाल पाएंगे। हमें कोई ना कोई ऐसा जो रास्ता है वो निकालना होगा। और उसके बाद जब शुरुआत की जाती है, सारे के सारे प्रयास, सारी जो कोशिशें थी वो विफल हो गई। उसके बाद अमेरिकन ऑगर मशीन ने भी काम शुरू किया, वो भी विफल हो गई, टूट जाती है। नई मशीन के जो पार्ट्स हैं वो आते हैं, जो आप तस्वीरों में भी देख पा रही होंगी, बाहर यहाँ पर मौजूद हैं। अब बैकअप है, यहाँ पर बैकअप यहाँ पर रखा गया है कि अगर ये ऑगर मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और देखिए जिस तरह से नितिन गडकरी ने जवाब दिए थे, कृचवीन वो बहुत रिलैक्स्ड नजर आए थे, वो बहुत आश्वस्त नजर आए थे कि ये बहुत जल्द होगा। उन्होंने तो 2-2.5 दिन बोला था। हालांकि देखिए टाइमलाइन देना सबके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा एक्शन प्लान बना है। हम 5-वे एक्शन प्लान की बात करें जिसमें एक और पॉइंट जोड़ा गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो टाइमलाइन की बात लगातार की जा रही है, जब 9 दिन बीत गए हैं तब तक नहीं डिसाइड हो पाई, अभी भी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन उम्मीदें बढ़ी हैं। और वो उम्मीदें बढ़ाई हैं उस फूड पाइप ने जो लेबर्स तक पहुंचा है। और लेबर्स को अब ये लग रहा है कि अगर ये पाइप उस पूरे मलबे के थ्रू आ सकता है हम तक, तो वो दूसरा इवैक्यूएशन पाइप भी हम तक जल्द पहुंच जाएगा। कृचवीन।